Good morning. Very good morning, all of you. संजय, मनीष, सुजीत, चेतन, मनदीप, मोहम्मद, सोमदत्त, प्रदीप, सहदेव, बिट्टू, धर्मवीर, लाल, ओहित, अनुज, सहदेव, अनुज, आयुष. Very good morning, all of you. निशा, राजकुमार, ध्रुव, कृष्णा, पल्लवी, ज्योति, निशा, मनीष, रमेश, अनूप, लोयल, सुरभि, रंजन, ध्रुव, तेजस्विनी, निशांत. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग मुस्तफ़ा, टिंकू, रणविजय, अमोल, आदर्श, विकास, रॉयल, कृष्णा. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. हाँ जी, तो कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था डेट वाज कोडिंग एंड डिकोडिंग, है ना. कोडिंग एंड डिकोडिंग आप सर धुआं कर देते हो. ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ रीजनिंग. ऑसम लग रहे हैं सर. रिंकेश, सोमदत्त, सोमेंद्र. हाँ जी, तो कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था डेट वाज कोडिंग एंड डिकोडिंग, है ना. कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक हमने शुरू किया था, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स की कोडिंग होती है ना. इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स की कोडिंग होती है. लेटर कोडिंग. सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है. सर जी हमने बहुत जगह रीजनिंग पढ़ी, लेकिन किसी ने ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स से नहीं पढ़ाया. बहुत होप के साथ आयुष. बेटा आयुष, एक्चुअली अगर आपकी आज अगर फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर करूँगा कि रीजनिंग की जो पिछली 4 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना, जो रीजनिंग की पिछली 5 क्लासेस हो चुकी हैं, टोटल 5-6 क्लासेस, तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखना. और जो सबसे पहली क्लास थी ना, फर्स्ट क्लास, है ना, डेट वाज ऑफ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, उस क्लास को ज़रूर देखना. ठीक है. यस. तो जिन बच्चों ने एकदम न्यू एडमिशन लिया है, कल रात को भी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया था, बच्चे कह रहे थे, तो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट की वजह से, हालांकि इस बैच की फीस बढ़ चुकी थी और ऑलमोस्ट एडमिशन बंद ही होने वाले थे, है ना, कल रात को ही, लेकिन बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से एक बार हमने फीस को कम कर दिया था 799, और फिर से कुछ घंटे के लिए एडमिशन, मतलब कुछ आज या कल के लिए एडमिशन ओपन कर दिए. तो मे बी कल तक सारे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, है ना. हाँ जी, तो जो फर्स्ट क्लास थी रीजनिंग की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की, उस क्लास को आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि उस क्लास में मैंने बताया था कि लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस हमें कैसे करनी होती है. क्योंकि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, अगर आपको लेटर के प्लेस के बारे में नहीं पता तो फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. अब लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, सब कुछ डिस्कस हमने पहली क्लास में किया था. सर हैंडसम स्मार्ट लग रहे हैं आप, डैशिंग लोग. थैंक यू. ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ रीजनिंग. सर टेंशन ही नहीं है, आपसे बैच ज्वाइन करने के बाद अल्टीमेट मजा आ रहा है कसम से सर. ऐसी रीजनिंग आज तक हमने नहीं पढ़ी पूरे इंडिया में. चलिए, तो जैसे कि मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था, टोटल 3 टाइप्स की कोडिंग डिकोडिंग होती है, और सबसे पहले जो हमने कोडिंग शुरू की है वो है लेटर कोडिंग. और मैंने बेटा आप लोगों को क्या बताया था कि लेटर कोडिंग में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो टोटल 6 पैटर्न को फॉलो करते हैं. कितने पैटर्न को फॉलो करते हैं? टोटल 6 पैटर्न को फॉलो करते हैं, 6 पैटर्न को फॉलो करते हैं. सबसे फर्स्ट पैटर्न हमने डिस्कस किया था, डेट वाज फॉरवर्ड पैटर्न. वो था फॉरवर्ड पैटर्न. और फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जैसे सपोज किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर हैं, इसको दूसरे 5 लेटर में हमने चेंज किया, तो फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा फर्स्ट लेटर में चेंज होगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में. ठीक है. देन आफ्टर हमने जो पैटर्न देखा वो था रिवर्स पैटर्न. और रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर हैं, इसको दूसरे 5 लेटर में चेंज किया, तो रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेटर लास्ट में चेंज होगा, सेकंड लास्ट, सेकंड और लास्ट वाला फर्स्ट में.
देन आफ्टर हमने जो देखा वो था क्रॉस पैटर्न, और क्रॉस पैटर्न भी मैंने आप लोगों को बताया था क्रॉस पैटर्न में क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। अच्छा, जब हम क्रॉस पैटर्न की बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पेयर को ही हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस पैटर्न में हम 3 लेटर्स को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, 3 लेटर्स भी काउंट होते हैं क्रॉस पैटर्न के अंदर। फिर हमने 4th पैटर्न देखा था, डेट वाज ऑफ पोजीशन बेस्ड पैटर्न। पोजीशन बेस्ड पैटर्न, ये टोटल 4 पैटर्न पर बेस्ड हमने कल की क्लास में क्वेश्चन किए थे, और मैंने आपको बताया था कि जब लेटर कोडिंग का क्वेश्चन हमारे सामने आता है जब लेटर कोडिंग का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम उस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में कैसे बना सकते हैं, और कैसे हम लॉजिक आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। कितने क्वेश्चन कल की क्लास में हमने सॉल्व किए थे, जल्दी से बता दो, टोटल कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो कल की जो क्लास थी वो लेटर कोडिंग की पहली क्लास थी, जिसमें हमने सीखा कि अगर क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो इन दिए गए 4 पैटर्न में से वो किस पैटर्न को फॉलो करता है, हम कैसे पहचानेंगे। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ यू एंड रोहित शर्मा। हाँ जी, जल्दी से बताओ बेटा कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए थे कल। 18 क्वेश्चन हो गए थे कल, चलिए गुड। हाँ जी, तो आज क्वेश्चन नंबर 19 नोट डाउन करो फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 नोट डाउन कीजिए, है ना। एक पर्टिकुलर वर्ड है किंग, और इस वर्ड को हमने कोड किया PRMT से, तो रेल की कोडिंग क्या होगी। किंग वर्ड को कोड किया हमने PRMT से, तो रेल की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, अगर हम किंग वर्ड को PRMT से कोड करते हैं तो रेल की कोडिंग क्या होगी। बेटा प्रैक्टिस सेट सारे अपलोड हो चुके हैं। अच्छा, जिस बच्चों को जानना है कि हमें किस बुक से पढ़ना चाहिए, रीजनिंग की कौन सी बुक अच्छी है, तो आई थिंक 3rd लेक्चर था मेरा, हाँ जी, आपके बैच का 3rd लेक्चर है, और उस 3rd लेक्चर की ना पहले 10-15 मिनट की आप लोग वीडियो देख लेना। तो जितनी भी बुक्स हैं मैंने सारी बुक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, प्रैक्टिस कैसे करनी है हमें वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। हाँ जी, और उसमें आपको बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगी, वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो 3rd लेक्चर में स्टार्टिंग की 10 मिनट्स की वीडियो या 15 मिनट्स की वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। हाँ जी, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, बुक कौन सी है, ये सारी चीज़ें, बेसिक सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और बेटा जो PDF से वो अपलोड हो चुके हैं, जैसे जो लाइव क्लास है ना, लाइव क्लास के साथ में एक क्लास नोट्स का ऑप्शन आता है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जब आप लोगों की ये क्लास चलती है, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ जी, जब आप करियर विल ऐप पे क्लास अपनी ओपन करते हो, करियर विल ऐप पे जब हम क्लास खोलते हैं तो लाइव क्लासेस के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर रीजनिंग 13 स्पेशल बैच आपको दिखाई दे रहा। देखो ये तो है लाइव क्लास जहाँ हमारी क्लास चल रही है, और ये है नोट्स। जब आप नोट्स पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा रीजनिंग फुल प्रैक्टिस सेट, है ना। अभी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं कैमरे के थोड़ा सा अगर पास कर दूं तो शायद ना, अब भी नहीं दिखा ब्राइटनेस की वजह से। ब्राइटनेस एक काम करते हैं, थोड़ी सी ना कम करते हैं। हाँ जी, शायद अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो लाइव क्लास होती है रीजनिंग 13 की, इस लाइव क्लास के साथ में नोट्स का कॉलम है। जब आप नोट्स के कॉलम पे क्लिक करोगे तो रीजनिंग फुल प्रैक्टिस सेट आपको दिखाई दे रहा है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो एक PDF ओपन होगी, और ये PDF ओपन होगी तो ये जो लिंक है ना, डाउनलोड लिंक, आप इस लिंक पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। अब आप इस लिंक पे क्लिक कर दोगे तो हाँ जी, हाँ देखो लिंक पे क्लिक करते ही ये सारे प्रैक्टिस सेट खुलकर आ गए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लिंक पे क्लिक नहीं कर पाएंगे, या लिंक पे क्लिक करने के बाद उनके प्रैक्टिस सेट ओपन नहीं होंगे। तो उन बच्चों को एक छोटा सा काम करना है ना, उनको एक छोटा सा काम करना है कि उस लिंक को कॉपी कर लें। अच्छा, अपने फ़ोन में Gmail ID से रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर आपका फ़ोन Gmail ID से रजिस्टर्ड नहीं है तो Gmail ID से लॉगिन कर लें फ़ोन के अंदर, और उस लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम में बेटा पेस्ट करके ओपन कर लेना, तो सारे खुलकर आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया सिनेरियो। बाकी बुक्स और प्रैक्टिस सेट के लिए क्लास 3rd की स्टार्टिंग की 10 मिनट्स की वीडियो जरूर देखना बेटा। अभी तो आप लोगों के सामने ही मैंने लिंक को ओपन करके दिखाया। चलिए
तो ये क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में है ना, सबसे पहले हम लेटर के प्लेस लिख लेते हैं, क्योंकि लॉजिक हमें समझ नहीं आ रहा तो हमने लेटर के प्लेस लिख लिए झट से। अब मुझे एक बात बताओ, लेटर के प्लेस लिखने के बाद सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। क्या यहां पर फॉरवर्ड पैटर्न है? क्या फॉरवर्ड पैटर्न में कोई लॉजिकल सीक्वेंस है? सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे हम। जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से समझ ले। अगर हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं बेटा, तो फॉरवर्ड पैटर्न में जो सीक्वेंस बना वो हमारा बना +5 +9 -1 +13। और ये जो पैटर्न बना फॉरवर्ड पैटर्न में, ये जो सीक्वेंस बना बेटा, ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली लॉजिकल सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम फॉरवर्ड ना जाके अगर हम रिवर्स जाते तो, अगर हम रिवर्स जाते तो बेटा +9 +4 +4 +9, नहीं, ये भी हमारा कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बना रिवर्स में भी। सर यहाँ पर क्रॉस में भी नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब है ना तो यहाँ पर फॉरवर्ड है, ना रिवर्स है, ना क्रॉस है। अच्छा सर, यहाँ पर पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, तो बेटा ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं है, ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं है। अगर आप सोचो कि सर ये तो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो पोजीशन बेस्ड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में कोई भी न्यू लेटर नहीं बनता, वही सारे लेटर यूज होंगे जो ऊपर यूज हुए हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को इसलिए इतना टाइम लगा क्योंकि इस क्वेश्चन में है ना बेटा, हमारी वीडियो हाई क्वालिटी में चलती है। एक्चुअली आप अपनी जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं फोन में। जब आप करियर व्हील को ओपन करते हैं तो एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है ना, जब हम लाइव क्लास ओपन करते हैं तो वहां पर आप क्वालिटी मीडियम और हाई HD कर सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 5th पैटर्न है, 5वां पैटर्न। मैंने आपको बताया था ना टोटल 6 पैटर्न होते हैं, तो ये क्वेश्चन बेटा 5th पैटर्न पर बेस्ड है। और यकीन मानो, जब मैं आप लोगों को 5th पैटर्न करा दूंगा ना, तो इस पैटर्न से रिलेटेड जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 सेकेंड्स में दोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, सीरियसली। आप 2 to 3 सेकेंड में अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे। ऐसे क्वेश्चन बेटा 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व होते हैं। लेकिन उससे पहले इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। पैटर्न एग्जैक्टली है कौन सा? देखो, इस पैटर्न का नाम है अपोजिट लेटर्स। कभी कभी होता क्या है, जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहला लेटर कौन सा होता है? फर्स्ट लेटर। सर फर्स्ट लेटर होता है A, और लास्ट लेटर कौन सा होता है? Z। लास्ट लेटर होता है Z। तो हम A को Z के अपोजिट मानते हैं। हम A को Z के अपोजिट, Z को A के अपोजिट। सेकंड लेटर कौन सा होता है? B। सेकंड लास्ट कौन सा होता है? Y। तो हम B को Y के अपोजिट मानते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि हम लेटर्स को उनके अपोजिट लेटर के साथ कोड कर देते हैं। हम लेटर्स को उनके अपोजिट लेटर के साथ कोड कर देते हैं। अच्छा, ये जो अपोजिट लेटर्स होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है? सर इनकी खास बात ये होती है, इनके जो प्लेस का सम होता है वो हमेशा 27 होता है। इनके जो प्लेस का सम होता है वो हमेशा 27 होता है। सर इनके जो प्लेस का सम होता है वो हमेशा 27 होता है। ये इनकी खास बात होती है कि इनके जो प्लेस का सम होता है वो 27 होता है। अच्छा, जिस बच्चे ने 799 से एक्स्ट्रा पैसे देकर एडमिशन ले लिया था, क्योंकि बीच में फीस बढ़ गई थी, तो कुछ बच्चों ने एडमिशन परचेज किया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी हमारे पास डिमांड आई आप लोगों की, बस आप लोगों की वजह से, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट बैच आने वाला है वो उसमें भी 15 दिन का डिफरेंस है। तो इसी रीजन की वजह से बच्चे वेट नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा सर हमें इसी बैच में एडमिशन लेना है, प्लीज फीस कम कीजिए कुछ भी करके। तो बस, तो जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा फीस में एडमिशन लिया है वो प्लीज कस्टमर केयर कॉल करें, उनकी बाकी की जो एक्स्ट्रा फीस है वो रिफंड हो जाएगी। टेंशन नॉट, किसी को भी हाँ दिक्कत नहीं होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ जी, अब बात ये है यहां पर कि सर हमें एक बात बताओ, आप कह रहे हो सर 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। सर 2 से 3 सेकंड में तो हम लॉजिक ही समझ पाएंगे, आंसर कैसे देंगे? सर आप झूठ बोल रहे हो, है ना। 2 से 3 सेकंड में तो सर हम लॉजिक ही समझ पाएंगे, आंसर कैसे देंगे?
देखो 100% आप 2 से 3 सेकंड में आंसर दोगे, लेकिन उसके लिए आपको लेटर और उनके अपोजिट लेटर के बारे में पहले से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए के का अपोजिट क्या है, आई का अपोजिट क्या है, आर का अपोजिट क्या है, जेड का अपोजिट क्या है, वाई का अपोजिट क्या है, एम का अपोजिट क्या है, तभी तो आप आंसर दे पाओगे 2 से 3 सेकंड में। सर ये तो चीटिंग है, अभी आप कह रहे हो पहले याद करो फिर आंसर दो, सर ये तो चीटिंग होगी ना। तो देखो बेटा, आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है ना। टेंशन मत लो बेटा, सिर्फ 2 से 3 मिनट का वेट करो। आफ्टर 2 to 3 मिनट्स मैं ये गारंटी लेता हूं आप लोगों को जिंदगी में अपोजिट लेटर्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप लोगों को 2 से 3 मिनट मुझे अपने देने होंगे। उसके बाद इन फ्यूचर बेटा घर के लिए कोई काम नहीं देता मैं, सब कुछ यही होगा। चलिए, तो जैसे मैं नोट कर रहा हूं ना बेटा सीक्वेंस, आप लोग मेरे साथ साथ सीक्वेंस नोट करो। लिखो ए जेड बी वाई, ब्रैकेट में लिखो बेटा बाय बी बाय, ठीक है। सी एक्स, ब्रैकेट में लिखो 6 सी 6, डी डब्ल्यू, ब्रैकेट में लिखो बेटा ड्यू ड्यू, ई वी, ब्रैकेट में लिखो इवनिंग, ब्रैकेट में लिखो इवनिंग, इवनिंग। बस एज इट इज बेटा लिखते जाओ, कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। आप मेरे गॉड हो सर, बेटा कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं नोट कर रहा हूं एज इट इज नोट करते जाओ। प्रॉमिस है मेरा बेटा, कुछ भी रटवाऊंगा नहीं आपसे, ठीक है। जीएस की क्लास नहीं है बेटा जिसमें आपको चीजें याद करनी पड़े, रीजनिंग की क्लास है, यहाँ कुछ भी याद नहीं करना पड़ता। बस तन मन और धन से मेरी क्लास में प्रेजेंट होना है। धन तो ऑलरेडी दे चुके हो, जो कि ना के बराबर था उसको तो भूल जाओ, सिर्फ तन और मन चाहिए आप लोगों का मुझे। हाँ जी, एफ यू, ब्रैकेट में लिखो बेटा 4 F4, जी टी, ब्रैकेट में लिखो GT रोड, GT रोड, GT रोड, HS, ब्रैकेट में लिखो हाई स्कूल, H हाई स्कूल, IR, ब्रैकेट में लिखो इंडियन रेलवे, I इंडियन रेलवे, JQ, ब्रैकेट में लिखो जंगल क्वीन, J जंगल क्वीन, KP, ब्रैकेट में लिखो कानपुर, K कानपुर, LO, ब्रैकेट में लिखो लव, L लव, MN, ब्रैकेट में लिखो मैन, मैन, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को बेटा नोट डाउन कर लो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम तुम किए चलो। ये पंक्तियां आपके लिए बनी है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। लेकिन बेटा इस टाइम तो ये आप लोगों के लिए है। हाँ जी, तो इस सीक्वेंस को बेटा फटाफट से नोट डाउन कर लो एज इट इज। कुछ भी रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को 0.1% भी। जैसा मैंने सीक्वेंस लिखा है एज इट इज, इसी सीक्वेंस को बोर्ड पर लिख, मतलब अपने नोट्स में कॉपी कर लो। चलिए, अब अगर आपने ये कॉपी कर लिया है, अगर आपने नोट कर लिया, ठीक है, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बेहद ध्यान से सुनना। आप लोगों को करना क्या है इसका, सिर्फ इसकी आप लोगों को ना बेटा 6 टाइम्स रीडिंग लगानी है, 6 बार इसको पढ़ना है। मुझे पता है अभी आप सब लोग रजाई में हो, अभी तो रजाई से बाहर नहीं निकले हो, है ना। तो रजाई के अंदर बैठे बैठे ही बेटा 6 बार इसको पढ़ना है, इसकी रीडिंग लगानी है। अब रीडिंग कैसे लगाओगे सर, कैसे पढ़ना है? पहले मैं इसको पढ़ के दिखाऊंगा, उसके बाद 6 बार आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। पहले मैं इसको पढ़ के दिखाऊंगा कैसे पढ़ना है। देखो, AZ B बाय, ध्यान से समझो, मैं जैसे पढ़ रहा हूं वैसे आपको 6 बार इसको पढ़ना है, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ पढ़ना है। AZ B बाय, C6 D ड्यू,
E evening, F4, G GT Road, H High School, I Indian Railway, J Jungle Queen, K कानपुर, L Love, M Man। अब जैसे मैंने पढ़ा इसको 6 बार पढ़ लो, और सीरियसली 6 बार पढ़ने में आपको लगेंगे मुश्किल से 30 सेकंड। तो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं 6 बार पढ़ने के लिए। फटाफट से 6 बार पढ़ो, जल्दी जल्दी। बेटा मन मन में नहीं, थोड़ा जोर से बोल के पढ़ो, है ना। तुम्हारा भाई बहन जो भी आपके पड़ोस में सो रहे हैं उठा दो उनको भी पता चल जाए आप लोग रीजनिंग पढ़ने जा रहे हो। चलिए टाइम्स अप। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 टाइम्स आप लोगों ने रीडिंग लगा ली होगी, ठीक है। अब एक लास्ट टाइम बेटा आप सभी को ना रीडिंग मेरे साथ भी लगवानी है, ठीक है। हाँ जी, एक बार रीडिंग आप लोगों को मेरे साथ भी लगवानी है। फटाफट से रीडिंग लगाओ। A Z B Y C X नहीं बोलना बेटा, 6 बोलना है। फिर से A Z B by C 6 D due E evening F 4 G GT Road H High School I Indian Railway J Jungle Queen K कानपुर L Love M Man। फिर से बोलो फटाफट से। A Z B by C 6 D due E evening F4 G GT Road H High School I Indian Railway J Jungle Queen K कानपुर L Love M Man। अब देखो करना, अब मैं एक लेटर बोर्ड पर लिखूंगा और आप लोगों को ना डायरेक्ट मुझे उनका अपोजिट लेटर बताना है। अब पूरा वर्ड मत बोलना बेटा, पूरा वर्ड मत बोलना, डायरेक्ट अपोजिट लेटर बताना। और वो अपोजिट लेटर क्या है वो आपको याद नहीं करना, सोचना नहीं है, समझना नहीं है, तुम्हारे माइंड में खुद ही आ जाएगा बिना विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। बताओ के कानपुर नहीं बोलो, डायरेक्ट आंसर बोलो। अब के पी आई आर एल ओ एम एन जी टी एच एस वी वी वी। सर ये तो चीटिंग है, वी मत पूछो हमसे, ई पूछो, ई तो हम बताएंगे वी। उल्टा क्यों पूछ रहे हो सर? तो बेटा जो इमेज आप लोगों के माइंड में बनी है ना, जो इमेज आप लोगों के माइंड में बनी है उसको पलट दो। ये फील करो कि वो वर्ड्स रिवर्स हो गए, तो रिवर्स पैटर्न को भी सोचो। वी ई एस एच आर आई पी के ओ एल एन एम डी डब्ल्यू सी 6 ए जेड बी वाई के पी आई आर एन एम जी टी आर आई ए जेड एल ओ आई आर। और यकीन मानो आप कभी अब इन अपोजिट लेटर्स को भूल नहीं सकते। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ 3-4 दिन सोने से पहले AZBY-C6 इसका रिवीजन करना। और रिवीजन करने में लगेंगे 5 से 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड। AZBY-C6 DDU E evening F4 GGT Road H High School I Indian Railway J Jungle Queen K कानपुर L Love M N। खत्म। तो 5 से 10 सेकेंड लगते हैं सिर्फ। तो ये 2-3 दिन लगातार कर लेना। ये 2-3 दिन की टैबलेट दी है आप लोगों को, इसके बाद कभी भी आपको अपोजिट लेटर के प्लेस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बेटा अभी तक मैंने जादू दिखाया नहीं है। अब आप लोग देखोगे कि पीयूष सर की क्लास का क्या फायदा होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने जा रहा हूं कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू अपोजिट लेटर आपको आंसर देने में 2 से 3 सेकंड लगेंगे। ऐसा ही कहा था ना, यही प्रॉमिस मैं पूरा करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो,
मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की देखने का नजरिया मैंने बदल दिया होगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को किसी और तरीके से दिखाई दे रहा होगा। पता है कैसे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन? कैसे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन? अब क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कानपुर इंडियन रेलवे मैन जीटी रोड। तो इंडियन रेलवे इज एट इंडियन रेलवे लव। यकीन मानो जितने भी क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू अपोजिट लेटर यही 2 से 3 सेकंड लगेंगे। और ऐसा ही मैंने कहा था, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया फर्जी। यस, गजब सर, वाओ, अमेजिंग, आग लगा दी आपने, अल्टीमेट सर, मजा आ गया कसम से। चलिए नेक्स्ट, हैंड वर्ड को कोड किया हमने SZMW से, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी? सिल्क की कोडिंग क्या होगी? झकास। यू आर द किंग ऑफ रीजनिंग। हाँ जी बेटा, जो क्लास नोट्स हैं मैंने पहले ही दिन बताया था खुद बनाने हैं आप लोगों को, क्योंकि बेसिक बेसिक नोट्स मिलेंगे आपको उस लिंक में, लेकिन जो अपडेशंस होती हैं हर बार हर बैच में वो नहीं मिल पाती, इसीलिए। बाकी प्रैक्टिस सेट वगैरह मैंने किरण की बुक भी अपलोड की हुई है बेटा, है ना? उस किरण की बुक के भी क्वेश्चंस लगा लेना आप लोग। कुछ मैंने CGL के पेपर अपलोड किए हुए हैं, वो पेपर भी सॉल्व कर लेना। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गया होगा। हाँ, मैं हजारों की तादाद में कमेंट है, आज तो लाखों की तादाद में कमेंट है, तो मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं अभी नंबर कोडिंग शुरू करूंगा, है ना, तो नंबर कोडिंग थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, तब मैं नाम लूंगा। अभी तो बहुत जल्दी नाम दोगे, अभी तो, है ना, अभी तो सीख गए। चलो, हाई स्कूल AZ मैन ड्यू, हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर। अब हमें टेंशन नहीं है ना, रिलेटेड टू अपोजिट लेटर अगर कोई क्वेश्चन आता है। अच्छा, मान लो किंग वर्ड को मैं कोड करता TMRP से, है ना, तब कोडिंग क्या होती? रेल की। तब रेल की कोडिंग क्या होती? चलो, तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है सर, इस क्वेश्चन में भी अपोजिट लेटर का ही कंसेप्ट है, लेकिन रिवर्स पैटर्न पे। कानपुर इंडियन रेलवे मैन जीटी रोड, तो लव इंडियन रेलवे, AZ इंडियन रेलवे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अपोजिट लेटर का कंसेप्ट हमेशा फॉरवर्ड पैटर्न को ही फॉलो करता है। अपोजिट लेटर का कंसेप्ट रिवर्स पैटर्न को भी फॉलो कर सकता है और क्रॉस पैटर्न को भी फॉलो कर सकता है। याद रखना बेटा, अमरेंद्र बाहुबली। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटी। ऑप्शन A KP, ऑप्शन B HS, ऑप्शन C KC, ऑप्शन D GT, ऑप्शन E CX। फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है। स्टूडेंट्स वाली क्लास को तो अपलोड कर दीजिए। कौन सी स्टूडेंट वाली क्लास है बेटा? सैटरडे वाली क्लास को? सैटरडे वाली क्लास तो है ऑलरेडी बेटा, जो सैटरडे स्पेशल क्लास हुई थी। हाँ जी, कानपुर हाई स्कूल GT रोड C6, लेकिन ये अपोजिट नहीं है, तो ऑप्शन C, ठीक है। ऑप्शन C is the right answer. Option C is the right answer. Question number 23. Question number 23. डाउन को कोड किया, डाउन, सॉरी एक सेकेंड, काइट्स को हमने कोड किया GH P, सॉरी GH P KV से, सॉरी PRV से,
PRV से माइल्ड को हमने कोट किया, NORW से, तो मेटल की कोडिंग क्या होगी? बेटा वो सैटरडे स्पेशल क्लास थी, तो जब सैटरडे स्पेशल क्लास लगेगी तो वही कराएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग? आयुष, उस बेटा स्टेटमेंट नाम का जो फोल्डर बना हुआ है ना, वो जो खोलोगे ना प्रैक्टिस सेट, उसमें स्टेटमेंट नाम का फोल्डर है, उसमें वो अपलोडेड है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो बेटा, ये भी, हाँ ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन घुमा दिया, मतलब अगर ये एसएससी लेवल है तो ये बैंकिंग लेवल है। अब दो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, फटाफट से। अगर ये एसएससी लेवल तो ये बैंकिंग लेवल। हाँ जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन, हरे अप, यू आर गॉड ऑफ रीजनिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम काइट्स है ना, अगर हम एक चीज देख रहे हैं, KPIRGTEVSH, थोड़ा सा, अरे वाह अनुज, अरे वाह, वेरी गुड जॉब अनुज, शाबाश। विकास, वेरी गुड जॉब। निशा, वेल डन, गुड जॉब। ये थे 3 बच्चे पहले जिनका आंसर एकदम परफेक्ट है, यस। सागर, वेरी गुड जॉब, गुड गुड गुड। पुष्पेंद्र, वेरी गुड। विकास, वेरी गुड। निशा, कितनी निशा है इस बैच में? राहुल, वेरी गुड जॉब। थोड़ी सी मिस्टेक राहुल, हल्की सी। अभिषेक, सुधांशु, कृष्णा, ये थे पहले 10 बच्चे जिनके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। देखो बेटा, कानपुर इंडियन रेलवे, जीटी रोड, इवनिंग हाई स्कूल, और बेटा यही तो लेटर्स हैं ये। बस हमने क्या किया कि इनके अपोजिट लेटर करके इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे छोटा लेटर क्या है? जी, देन एच, देन पी, देन आर, देन वी। देखो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंजमेंट हमने फिक्स कर दी। तो करना कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी हम अपोजिट लेटर का है ना कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। मैन, इंडियन रेलवे, लव, ड्यू। अब इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। सबसे पहले क्या आता है? एन, देन ओ, देन आर, देन डब्ल्यू। तो मैन, इवनिंग, जीटी रोड, एजेड, लव। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सर जी, उसके बाद आता है जी के बाद आता है एन, एन के बाद ओ, देन वी, देन जेड। तो अपोजिट लेटर करके उन अपोजिट लेटर को है ना, उस अपोजिट लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो। ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। चलिए, तो बेटा फाइनली हम टोटल 5 पैटर्न कंप्लीट कर चुके हैं, और इन 5 पैटर्न से रिलेटेड हमने ऑलमोस्ट है ना हर टाइप के क्वेश्चन बना लिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इतनी प्रैक्टिस क्लास में ही करा दूं कि उसके बाद घर जाके आपको प्रैक्टिस करने की बहुत रेयरली 90% कोशिश होती है, 90% हम क्लास में ही प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस की। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पैटर्न पर। और ये जो लास्ट पैटर्न है ना, ये है इलॉजिकल पैटर्न।
ये लास्ट पैटर्न है इलॉजिकल। इलॉजिकल पैटर्न का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में कोई भी पर्टिकुलर लॉजिक ही ना हो। सर इलॉजिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में, वो तो हम फंस जाएंगे इलॉजिकल क्वेश्चन में। तो देखो इलॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें जरूरत पड़ेगी मन की आंखों की। अब पता हमें क्या करना होगा, अब हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा और ध्यान से समझना होगा, तभी हम अपना क्वेश्चन बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। यस, अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं क्वेश्चन आपके साथ। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि इलॉजिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अभी सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन, सीजीएल 2015 में, और सीजीएल 2015 से हर साल इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, मतलब इस पैटर्न को पूछा जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। TSAE is coded as TSEW, then HTRON is coded what? Option A HTROS, option B HTRUS, option C HTSOU, option D HTUOS। CGL 2015 से इस क्वेश्चन को बैक टू बैक पूछा जा रहा है और हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में जी, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, सोचो क्या इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है, क्या रिवर्स है, क्या क्रॉस है, या अपोजिट है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो ना तो इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड है मेरे ख्याल से, चेक कर लो एक बार वैसे आप लोग, आपको दिख जाए तो फॉरवर्ड, ना ही रिवर्स है, ना क्रॉस है, ठीक है, और ना ही अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ता है, मन की आंखों से। अगर हम मन की आंखों से इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बेटा इस वर्ड को ध्यान से देखो, ये लिखा क्या है, जरा इसको उल्टा पढ़ना, क्या लिखा है ये पढ़ो जरा उल्टा क्या लिखा है। सर EAST, EAST ईस्ट, इसको उल्टा पढ़ना क्या लिखा है सर WEST, WEST वेस्ट, इसको उल्टा पढ़ना क्या लिखा है सर NORTH। अरे सर ये तो डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ईस्ट वेस्ट। तो बेटा एसएससी सब कुछ सिखा देता है उल्टा सीधा पढ़ना, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, YERLA is coded as TELA, DLCO is coded what? Option A THE, option B THO, option C DLEP, option D INPG, INPG। अब जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया बेटा, है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये आपके सामने है, आपकी नजरों के सामने, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को।
भगवान से खेल गया सर क्वेश्चन, ये तो भावनाओं से खेल गया। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा इस क्वेश्चन में भी कोई लॉजिक नहीं है ना। तो फिर हमें जरूरत है मन की आंखों की। कुछ बच्चों की मन की आंखें खुल चुकी हैं, लाइक दिव्यांशु, पूजा, विशाल, दीपेंद्र, मोनिका, अमित, मनीष, प्रशांत, धर्मवीर, अमरेश, भावना, अनुज, अमित, मिली। वेरी गुड जॉब। सुबह सुबह सर हमारी तो आंखें नहीं खुली। आप मन की आंखों की बात कर रहे हो, हमारी खुद की आंखें नहीं खुली, हम रजाई के अंदर घुसे हुए हैं, तो मन की आंखें कैसे खुलेंगी? देखो अगर इस वर्ड को ध्यान से देखें हम, तो सर इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, और वो मीनिंगफुल वर्ड बनता है अर्ली, EARLY। सर इस वर्ड को अगर ध्यान से देखें तो इससे मीनिंगफुल वर्ड बनता है लेट। अगर इसको ध्यान से देखें तो मीनिंगफुल वर्ड बनता है कोल्ड। तो सर अर्ली का अपोजिट अगर लेट है तो कोल्ड का अपोजिट हॉट, और हॉट किससे मिलकर बनेगा? ऑप्शन बी से मिलकर बनेगा। इसको पहचानेंगे कैसे रिंकेश? सबसे पहले ये वाला लॉजिक मैं भी बताऊंगा एग्जाम में करना क्या है, टेंशन मत लो, अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि पहचानेंगे कैसे। जस्ट हैव सम पेशेंस फॉर 2-3 मिनट्स मोर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा बेटा, है ना, आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये सबसे इजी होते हैं एग्जाम में। ये सीरीज वाले क्वेश्चन बेहद आसान, एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि इनसे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता इनसे आसान। बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये वाले। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, वो सबसे आसान होता है। पता उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ही बेस्ट ट्रिक है, सबसे बेस्ट ट्रिक ये है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आप लेटर के प्लेस लिख दो बिना कुछ सोचे समझे। और जैसे ही आप लेटर के प्लेस लिखोगे, हमेशा पहली एक कोशिश किया करो फर्स्ट लेटर में रिलेशन बनाने की। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो 12 और 2 14, और 14वां अक्षर क्या होता है? N। अब आप देखो बेटा, +1 -2, +1 -2, +1 -2, तो +1 -2, तो आंसर आ गया हमारा NOM। 2 4 6 8, सॉरी 2 4 6 10, ये गलत लिख दिया, FH आएगा। 2 4 6 8, तो 10 आएगा, तो J। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बहुत ही इजी ट्रिक होती है, कुछ नहीं करना होता, जैसे ही लेटर के प्लेस हम लिखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं, इस टाइप के, ये क्योंकि ये क्वेश्चन भी ना 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में ऐसे, तो ये सबसे इजी होते हैं। लेटर के प्लेसिंग करो और फर्स्ट लेटर का रिलेशन देख लो, है ना। कभी कभी फर्स्ट लेटर का रिलेशन नहीं होता, कभी कभी ये होता है, ये रिलेशन बनता है, कभी कभी ये वाला रिलेशन भी बनता है, लेकिन ये बहुत रेयरली बनता है, ज्यादातर यही वाला रिलेशन बनता है हमेशा। ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे जो हम ऑलरेडी
जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कवर हो चुके हैं। हमें तो इस टाइप के क्वेश्चन की बात करनी है कि 26 और 27 का आंसर क्या दें, क्योंकि ये भी इलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, दीज आर इलॉजिकल क्वेश्चंस। और देखो जो इलॉजिकल पैटर्न होता है ना, याद रखना कभी भी बैंकिंग के एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। बैंकिंग के एग्जाम को छोड़कर हर एग्जाम में इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिर्फ बैंकिंग में ही सारे क्वेश्चन लॉजिकल आते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बेटा ये लिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यस, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और अगर इसको ध्यान से देखें हम तो बेटा ये है 1 का ओ, और ये है बेटा 2 का टी, और ये है बेटा 3 का टी, और ये है बेटा 4 का एफ, तो 5 का एफ, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, और 10 का क्या आएगा फिर? 10 का टी आएगा। 10 का क्या आएगा बेटा? 10 का टी आएगा। ठीक है, बेटा ये बहुत रेयर केस है, ये आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, टीसीएस का पेपर हुआ था, जो टीसीएस सॉफ्टवेयर कंपनी है वो रिक्रूटमेंट करती है, तो उनके जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उन टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए। तो कुल मिलाकर फाइनली देखो बात ये है ना, कुल मिलाकर फाइनली अब हम लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन सर आप हमें दे दो, कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं लेटर कोडिंग के, सारे क्वेश्चन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि हम लेटर कोडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्वेश्चन हम कुछ ही सेकंड्स में कैसे बनाते हैं, सबसे पहला लॉजिक क्या लगाना है, सबसे पहले क्या सोचना है। तो देखो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन को देखते ही ना आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कहीं ये वो तो नहीं, हाँ कहीं इस क्वेश्चन में अपोजिट लेटर का कंसेप्ट, कहीं इस क्वेश्चन में अपोजिट लेटर का कंसेप्ट तो नहीं है। अपोजिट लेटर का कंसेप्ट मतलब ये वाला पैटर्न, सबसे पहले हम इसी को छांटते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको क्यों देखेंगे सबसे पहले? बेटा इसीलिए क्योंकि जहां अपोजिट लेटर का पैटर्न होगा वहां पर प्लस माइनस करना हमारा बेकार हो जाता है, तो हम टाइम वेस्ट कर देते हैं प्लस माइनस करने में। तो इसीलिए सबसे पहले अपोजिट लेटर को आपको देखना होगा क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, हाँ जी। यूपी ट्रिपल एससी में 2015 में 26 वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा जी, हाँ जी। तो सबसे पहले आप लोगों को बेटा अपोजिट लेटर के बारे में सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को ध्यान से देखते ही। अगर मान लो अपोजिट लेटर का कंसेप्ट नहीं है, देन गो फॉर पोजीशन बेस्ड, क्योंकि ये दो ऐसे पैटर्न हैं जो बिना प्लस माइनस के सॉल्व होते हैं, बिना लेटर के प्लेस को नोट किए सॉल्व होते हैं। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं। अच्छा, जब मान लो ये दो लॉजिक काम ना करें, जिनको पहचानने में बेटा 2 सेकंड इसको पहचानने में लगते हैं, 2 से 3 सेकंड, और 2 से 3 सेकंड पोजीशन बेस्ड को पहचानने में लगते हैं हमें। अगर मान लो पोजीशन बेस्ड भी नहीं है तो समझ लो फिर पक्का प्लस माइनस करना है। अच्छा, प्लस माइनस करने के कितने तरीके सर? 3 तरीके, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस।
ये 3 तरीके हैं प्लस माइनस करने के। 99% चांस है कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मान लो इफ इन केस आपकी किस्मत ही बिल्कुल खराब है तो शायद क्वेश्चन ना बन पाए, तो फिर बेटा अपनी मन की आंखें खोल लेना, फिर वो क्वेश्चन होगा इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड। तो कुल मिलाकर 100% लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप सारे क्वेश्चन को यू बना सकते हो, यू चुटकियों में, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए लेटर कोडिंग का, ठीक है, कोई भी। ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अच्छा मैंने अभी 27 क्वेश्चन कराए ना, एक बार क्वेश्चन नंबर 28 और लिखो, एक क्वेश्चन और रह गया कराना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ऑरेंज को हमने कोड किया है ZYXWTU से, ठीक है। अच्छा, एप्पल को हमने कोड किया है XSSRU से। तो बताओ बेटा, GRAP ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? ठीक है। बेटा वो कुणाल प्रीवियस क्लासेस को देखो, नोट्स बनाओ, क्लास नोट्स खुद से बनाओ, थोड़े बहुत अपलोड होंगे, मतलब बेसिक नोट्स अपलोड होंगे, बाकी प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है सर? इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है? ना तो इसमें अपोजिट है, ना ये पोजीशन है, क्योंकि लेटर्स तो चेंज हो गए। अपोजिट इसलिए नहीं है क्योंकि ओ का अपोजिट होता है एल, तो कहीं भी एल भी नहीं है। फॉरवर्ड सर 15 से 26, 18 से 25 नहीं है। रिवर्स ना, क्रॉस भी नहीं, तो बेटा इसको अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में एक चीज है, क्या सर P के नीचे S, P के नीचे S, तो कहीं ऐसा तो नहीं है जिस लेटर के नीचे जो लेटर है वही उसका कोड हो? ये कंफर्मेशन पता है कहां से मिलती है? इन दोनों में से कॉमन लेटर से। जैसे यहां पर E कॉमन है और यहां पर भी E कॉमन है, E के नीचे U है, E के नीचे U है, बस कंफर्म हो गया। A के नीचे X है, A के नीचे X है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जिस लेटर के नीचे जो लेटर है वही उसका कोड है। तो बेटा जी, अच्छा हमसे वही वर्ड हमसे पूछा जाएगा जिसमें वही लेटर्स होंगे जो लेटर्स ऊपर हैं। ऐसा नहीं कि हमसे मैंगो की कोडिंग पूछेंगे, मैंगो की कोडिंग नहीं पूछ सकते क्योंकि उसमें एम नहीं आएगा। तो बेटा जी के नीचे क्या है? टी, आर के नीचे क्या है? वाई, ए के नीचे क्या है? एक्स, पी के नीचे क्या है? एस, ई के नीचे क्या है? यू। तो ये कॉमन कोडिंग होती है बेटा, कॉमन कोडिंग। हालांकि जब हम मिक्स्ड कोडिंग पढ़ेंगे ना, तो मिक्स्ड कोडिंग में हम इस कॉमन कोडिंग का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ जी, जब हम मिक्स कोडिंग पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस कॉमन कोडिंग का यूज करते हैं। कॉमन कोडिंग का यूज करते हैं किसमें?
मिक्स्ड कोडिंग के अंदर, इसको बोलते हैं कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग क्यों? यस प्रशांत, हाँ जी गीत गोविंद, हाँ नाम नहीं ले पाए हम, चलिए कोई बात नहीं, नहीं ले पाए तो क्या दिक्कत है भैया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, है ना। एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन होगा। किसका क्वेश्चन होगा? एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन होगा। हाँ जी, क्वेश्चन है HEAD हैड, ठीक है। EFNQR, अच्छा NOSE नोस, ADEH, GHOST घोस्ट, HNOR, ENOUGH एनफ, तो EFHNOX, MASTER मास्टर, HLONQSX, ROUTINE रूटीन, DHPQRS। अब क्वेश्चन यहां पर ये है, क्वेश्चन यहां पर ये है, व्हाट इज द कोड फॉर हेड, व्हाट इज द कोड फॉर नोज, व्हाट इज द कोड फॉर एनफ, व्हाट इज द कोड फॉर घोस्ट, ठीक है। मतलब हर एक पर्टिकुलर वर्ड की कोडिंग पता करनी है। एग्जैक्टली यहां पर है क्या, टोटल कितने वर्ड हैं इस कॉलम में? 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं। और सेकंड कॉलम में कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं। तो एक पर्टिकुलर वर्ड किसी एक वर्ड में चेंज हुआ है, एक पर्टिकुलर वर्ड किसी एक वर्ड में चेंज हुआ है, और वही हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड में चेंज हुआ है। ये एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यस 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, और क्वेश्चन नंबर 29 है ये, क्वेश्चन नंबर 29। सोचो जरा इस क्वेश्चन के बारे में। और इस क्वेश्चन की हिंट मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में दी थी। क्या हिंट थी? कॉमन कोडिंग। तो ये भी क्वेश्चन वही है। यस आने दो सर, कोई अब तो क्वेश्चन आने दो, आने दो, देख लेंगे सबको। बेटा जो भी आप लोगों के भाई बंधु हो उनको जरूर बता देना कि इस बैच की फीस फिर से कम कर दी गई है आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर, और एडमिशन सिर्फ चलेंगे आज और कल, है ना। मतलब 29 तक एडमिशन होंगे, ठीक है। फिर जो बैच आएगा बेटा वो 15 दिसंबर के आसपास आएगा, 15 दिन के बाद,
तो दिसंबर का बैच ज्वाइन करना है तो तब तक का वेट कर लें। तो ये बात जरूर बता देना, क्योंकि फिर आप लोग बड़े परेशान करते हो मैसेज कर करके, सर प्लीज एक दिन और एडमिशन ओपन कर दो, एक दिन और, या एक दिन और फीस कम कर दो। तो इसीलिए राहुल ने चारों आंसर लिख दिए हैं फटाफट से। जो बच्चा चारों आंसर एक साथ लिखेगा मैं सिर्फ उसी का नाम लूंगा। एक एक करके मुझे आंसर ही नहीं चाहिए, चारों आंसर एक साथ लिख दो। पहले ये इसका आंसर, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो सबसे पहले राहुल ने चारों क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। गुड जॉब। वैलिडिटी बेटा अभी तो शुरुआत है, अभी तो मुलाकात हुई है बेटा, और तुम वैलिडिटी की बात कर रहे हो पहली मुलाकात में ही। हाँ जब सिलेबस खत्म होता है, सिलेबस खत्म होने के लगभग 45 डेज तक वैलिडिटी रहती है, जो बाद में 2 महीने भी हो जाती है ऑलमोस्ट। तो 3 महीने तक बैच चलेगा, 2 महीने वैलिडिटी मिल जाएगी मैक्सिमम, मिनिमम 1 मंथ, बाद में फिर उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट 5-5.5 महीने तक ये मैं आप लोगों के पॉकेट में रहने वाला हूं। गीत गोविंद, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। यहां पर 4 लेटर्स हैं, यहां पर 4 लेटर्स हैं, यहां पर 5 लेटर्स हैं, यहां पर 6 लेटर्स हैं, यहां पर 6 लेटर्स हैं, और यहां पर 7 लेटर्स हैं, यहां पर 7 लेटर्स हैं। ठीक है, एग्जैक्टली हमसे घोस्ट की कोडिंग नहीं पूछी जा रही, हमसे पूछी जा रही है मास्टर की कोडिंग क्या है, मास्टर की कोडिंग क्या है। चलो कोई बात नहीं। अब हमने एक चीज नोट की, सर 5 वाला यूनिक है और 7 वाला यूनिक है, तो क्यों ना इसको उठा लो। ये क्वेश्चन हमें कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करा देगा। कैसे करा देगा कि इसमें 5 लेटर हैं, इसमें 4 लेटर हैं, इसमें 4 लेटर हैं, इसमें 6 लेटर हैं, इसमें 7 लेटर हैं, और इसमें 6 लेटर हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो 5 लेटर वाला वर्ड है वो 5 लेटर वाले वर्ड में ही चेंज हुआ होगा। तो हम 100% श्योर हो गए, हम 100% श्योर हो गए कि ये जो घोस्ट है इसकी कोडिंग क्या है, ये 100% श्योर हो गए हम। ये जो घोस्ट वर्ड है इसकी कोडिंग क्या है, सर EFNQR, ये हमें 100% श्योरिटी मिल गई। और ये जो रूटीन वर्ड है इसकी कोडिंग क्या है, ये जो रूटीन वर्ड है इसकी कोडिंग क्या है, सर ये भी 100% कंफर्म है, क्योंकि ये 7 लेटर का वर्ड है और 7 लेटर का सिर्फ यहां पे है। तो इसकी कोडिंग है HLONQSX। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों वर्ड में कितने ऐसे लेटर हैं जो कॉमन है। सर G नीचे नहीं है, H नीचे नहीं है, O है और T है। 2 लेटर हैं जो कि यहां पर कॉमन है, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड भी 2 लेटर कॉमन होंगे, क्योंकि जो OT की कोडिंग ऊपर है वही OT की कोडिंग नीचे है। तो राइट हैंड साइड को अगर हम ध्यान से देखें तो NQ कॉमन है। इसका मतलब O और जो T लेटर हैं उनकी कोडिंग हुई है N और Q से, N और Q से। अब बेटा अब उठा लो, क्या उठा लो, किसको उठा लो। अब नोज और हेड के बारे में पता लगाओ कि जो नोज कोडिंग है और जो हेड कोडिंग है वो ADEH है या HNOR है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर हम नोज की बात करते हैं NOSE, अगर हम नोज की बात करते हैं तो इसमें बेटा O आता है और O की कोडिंग होगी इधर N और Q से। इसका मतलब इस वर्ड को इन 2 में से, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, तो इस वर्ड को इन दोनों में से उस वर्ड में कोड कर सकते हैं जिस वर्ड में N और Q में से कोई भी एक लेटर हो। क्या यहां पर N और Q में से कुछ है, सर नहीं
है ना, ADEH है, N और Q में से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये नोज की कोडिंग नहीं हो सकती। तो नोज की कोडिंग ये है HNOR। और यहां से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि O की कोडिंग पक्का Q नहीं, O की कोडिंग N है। और अगर O की कोडिंग N है, अगर O की कोडिंग N है तो फिर जो T है उसकी कोडिंग फिर Q हो गई। ये कंफर्मेशन मिल गई। तो नोज की कोडिंग आ गई HNOR। तो बेटा हेड की कोडिंग क्या आएगी? इसमें भी तो 4 लेटर हैं, इसमें भी 4 लेटर हैं, कोई बचा नहीं क्योंकि इसका कोड इससे हो गया। तो हेड की कोडिंग हो गई ADEH से। ठीक है, अब बात करते हैं NF की कोडिंग कैसे निकालोगे और मास्टर की कोडिंग कैसे निकालोगे। तो बेटा अगर हम बात करें किसकी, NF की, तो यहां पर O है और O को कोड किया है हमने किससे, स्मॉल n से। तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो ये जो NF वर्ड है ना, ये उस 6 वाले से चेंज होगा जिसमें स्मॉल n हो, क्योंकि वो O का कोड बना सके। यहां पर स्मॉल n नहीं है तो स्मॉल n यहां पर है, तो इसीलिए जो NF है इसकी कोडिंग हो गई EFHNOX। और जो मास्टर बचा वो किसके लिए बचा, मास्टर इसके लिए बचा DHPQRS। तो ये क्वेश्चन भी कॉमन कोडिंग से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कॉमन कोडिंग से हम सॉल्व कर सकते हैं। बेटा देखो यहां पर 5 लेटर का एक ही वर्ड था घोस्ट, यहां पर 5 लेटर का एक ही वर्ड था EFNQR। तो घोस्ट की कोडिंग EFNQR से हो गई। यहां पर 7 लेटर का एक ही वर्ड था रूटीन, यहां पर 7 लेटर का एक ही वर्ड था HLONQSX। तो इसकी कोडिंग इससे हो गई। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कॉमन कोडिंग। बेटा ये जब आप मिक्स्ड कोडिंग चैप्टर पढ़ोगे ना तो मिक्स्ड कोडिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम बचा था इसलिए मैंने पहले ही करा दिया आप लोगों को इस क्वेश्चन को। जब हम बेटा SBI PO मेंस का क्वेश्चन है, ये SBI PO मेंस और पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, हल्के में मत लो इस क्वेश्चन को, 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा ये। तो हमने क्या किया, इसकी कोडिंग इसमें की, इसकी कोडिंग इसमें की। अब यहां पर 2 लेटर कॉमन थे OT। तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड भी 2 लेटर कॉमन होंगे NQ। तो ये जो OT वर्ड है ये NQ की कोडिंग हो गई। ठीक है, अब हमने 2 वर्ड पकड़े, नोज और घोस्ट, सॉरी 4 लेटर वाले कौन से हैं, नोज और हेड। ये है बेटा ये 4 लेटर, ये 4 लेटर। देखो मैं प्रूफ करता हूं, हेड में भी 4 लेटर हैं और नोज में भी 4 लेटर हैं। अच्छा ये बताओ जो यहां पर 4 लेटर वाले हैं वो कौन कौन से हैं, ADEH और HNOR, यही तो है। हाँ सर। अब ये कंफर्म कैसे करोगे कि नोज की कोडिंग इन दोनों में से कौन सी है? तो हमें पता है नोज में आ रहा है O, और अभी अभी हमने जाना O की कोडिंग या तो N होगी या Q होगी। तो इस वर्ड को उस वर्ड में बदलेंगे जिसमें N या Q में से कोई भी एक लेटर हो। सर यहां पर मिल गया हमें, यहां पर ना N ना Q, इसीलिए नोज की कोडिंग HNOR कंफर्म हो गई। तो फिर हेड की कोडिंग कंफर्म ADEH हो गई, हेड की कोडिंग ADEH, नोज की कोडिंग HNOR। बस हो गया क्वेश्चन। माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, चलिए इसी तरीके से फिर हम इसकी भी कोडिंग पता लगा लेंगे। NF की कोडिंग क्या होगी, NF में 6 लेटर है तो इसकी कोडिंग उस 6 लेटर वाले वर्ड से होगी जिसमें O का कोड मौजूद हो, और O का कोड क्या है, N। तो देख लो किस 6 में N है, सर इस 6 में N है, तो फिर NF की कोडिंग इससे हो गई। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में है ना हमने सिर्फ और सिर्फ लेटर कोडिंग के ही क्वेश्चन किए हैं। अभी जो क्वेश्चंस बचे हैं बेटा वो नंबर कोडिंग के क्वेश्चन बचे हैं। अभी देखो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की बेटा 2 क्लासेस हो चुकी हैं, सिर्फ 2, और उन 2 क्लासेस में हमने सिर्फ और सिर्फ बेटा लेटर कोडिंग ही खत्म किया है।
सिर्फ और सिर्फ लेटर कोडिंग। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, जिसकी एक क्लास होगी। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे मिक्स्ड कोडिंग, जिसकी 2 क्लासेस होंगी। तो कुल मिलाकर पूरी 5 क्लासेस में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। जो ऑफलाइन बैच में आधे घंटे में चैप्टर खत्म होता है ये, वही हम इस चैप्टर को 5 दिन में खत्म करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल क्लास है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आसाम, ऑसम सेशन। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक्स यू सो मच। बेटा सहदेव, जो ऑफलाइन बैच में तुम आधे घंटे में पढ़ते हो ना, यहाँ बेटा मैं आपको पता है अल्फाबेटिकल सीरीज मैंने 3 लेक्चर्स में फिनिश किया था, जो ऑफलाइन कोचिंग में चैप्टर पढ़ाया भी नहीं जाता। समझ रहे हो? 120 घंटे लगभग रीजनिंग पढ़ोगे, कभी सोचा भी नहीं होगा तुमने इतनी रीजनिंग पढ़ लोगे। समझ रहे हो? हाँ, तो उस बात को तो भूल जाओ बेटा। तो यहाँ पर बहुत कुछ कराने वाले हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों की क्लास में ही हो जाए। मतलब 90% क्लास में कवर हो जाए, बाकी 10% प्रैक्टिस हमें प्रीवियस ईयर पेपर से करनी है, वो हम अलग से कर लें। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा चुका हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखो, कुछ अर्जेंट रीज़न की वजह से कल और परसों, जैसे कि मैं आप लोगों से इतने दिन से बोल रहा था कि मैं मंडे और थर्सडे छुट्टी पर रहूँगा, लेकिन मंडे को कल मैंने क्लास ले ली। तो आप लोगों की बेटा कल और परसों, वेडनेसडे और थर्सडे, दोनों दिन क्लासेस ऑफ रहेंगी। तो जिन बच्चों ने कम से कम 1000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने संडे और मंडे, कल और परसों में एनरोलमेंट की है, 1000 है स्टूडेंट जो कल और परसों में ही ज्वाइन किए हैं बैच। तो उन बच्चों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ये जो 2 दिन क्लासेस ऑफ हैं आप लोगों की, इन 2 दिनों में जितने भी लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं उन सारे लेक्चर्स का रिवीजन कर लेना। और जो बच्चे 1 या 2 क्लास को अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, वो बच्चे भी इन 2 दिनों में क्लास का रिवीजन कर लेना। मतलब जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक पूरा रिवीजन कर लेना, ठीक है? बस 2 दिन बिछड़ना होगा आप लोगों से दूर, उसके बाद फिर हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। और फिर आप लोगों की क्लास बेटा फ्राइडे को लगेगी। अब क्योंकि ये 2 दिन में छुट्टी पर रहूंगा, इसीलिए इस बार भी सैटरडे स्पेशल क्लास आप लोगों की होगी। हाँ, इस बार भी सैटरडे स्पेशल क्लास होगी इन छुट्टियों के चक्कर में। अच्छा, लेकिन जो फ्राइडे को आप लोगों की क्लास होगी बेटा, है ना, जो फ्राइडे को आप लोगों की क्लास होगी वो 8 बजे से नहीं होगी। थोड़ा सा मैनेज आप लोगों को करना पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि हाँ, मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाऊंगा तो मैं सुबह सुबह 8 बजे तक नहीं रिटर्न हो पाऊंगा दिल्ली। तो आप लोगों की फ्राइडे की क्लास का जो टाइम होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे की क्लास का टाइम वो 8 बजे से नहीं होगा, वो टाइम चेंज हो जाएगा। तो जो भी टाइम होगा वो एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना फ्राइडे के लिए, ठीक है? देखो, सैटरडे तो फिर मैनेज करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि सैटरडे तो फिर स्पेशल क्लास होगी। तो फ्राइडे सैटरडे मैनेज कर लेना, ठीक है? हाँ जी, ठीक। तो 2 दिन की छुट्टी है बेटा, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। इस टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत कर देना। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिवीजन के लिए। देखो, सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, आप अगर मैथ्स भी पढ़ते हो तो मैथ्स का रिवीजन करना, इंग्लिश भी पढ़ते हो तो इंग्लिश का पढ़ना बेटा, है ना? सर रूटीन या घोस्ट को ले लेते हैं। रूटीन या घोस्ट बेटा, रूटीन या घोस्ट को कैसे ले लेते बेटा? घोस्ट में 5 लेटर हैं, है ना? घोस्ट को बेटा इसलिए लिया हमने क्योंकि घोस्ट में 5 लेटर हैं, और 5 लेटर वाला ये अकेला वर्ड है। 5 लेटर वाला ये अकेला वर्ड है। तो इसका मतलब इसकी कोडिंग उस वर्ड से होगी जिसमें 5 लेटर होंगे, क्योंकि एक लेटर को एक लेटर में बदला जा रहा है। बात समझ रहे हो? इसीलिए सबसे पहले घोस्ट को उठाया। लेकिन अगर आप हेड को उठाओगे तो बेटा इसमें भी 4 लेटर, इसमें भी 4 लेटर, तो यहां पर 4 लेटर वाले 2 हैं। अब तुम डिसाइड कैसे करोगे हेड का कोड ये या हेड का कोड ये? इसीलिए हमने हेड को नहीं उठाया, हमने उस यूनिक वर्ड को उठाया जिसमें नंबर ऑफ लेटर फिक्स्ड थे। मतलब सिंगल था वर्ड, वो 5 लेटर वाला, तो सिंगल है 5 लेटर वाला। 7 लेटर वाला सिंगल वर्ड है, तो 7 लेटर वाला सिंगल वर्ड है, इसीलिए इनको उठाया गया, ठीक है? चलिए,
तो फ्राइडे सैटरडे आप लोगों की क्लास का टाइम चेंज होगा। वेडनेसडे थर्सडे जम के प्रैक्टिस करो, जम के बैकअप लो, जम के सब कुछ तैयारी करो, और मिलते हैं अब आप लोगों को फ्राइडे को हम। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट एंड लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेटेस्ट रेस्पॉन्स, ह्यूज रेस्पॉन्स कल हमने देखा जी। चलिए तो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।